नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज का प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले एक बात आपको रिमाइंड करा दूं, याद दिला दूं कि क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम डेली लीक्स देखा है? सीनियर जर्नलिस्ट आर राजागोपालन के साथ। राजागोपालन साहब को राजनीति की और पत्रकारिता की इतनी गहरी समझ है कि एक-एक अंदर की खबर वो बताते हैं। इस प्रोग्राम में जो रिकॉर्ड किया गया कल, उसमें राजा गोपाल साहब ने बताया कि ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव को क्यों डांट पिलाई है और क्या ऐसा हो रहा है कि इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी को अकेले करने की साजिश हो रही है। और वो खजाने से खबर जिसमें बीजू पटनायक ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे को पढ़कर, चौधरी चरण सिंह के इस्तीफे को पढ़कर लाइटर से जला दिया था। चेन स्मोकर थे ना बीजू पटनायक साहब। नवीन पटनायक साहब के पिता बड़े दिग्गज नेता हुआ करते। तो ये सारी खबरें आप जरूर देखिए यदि आपने अभी तक नहीं देखी है डेली लीक्स में। और हर हफ्ते बुधवार को आर राजा गोपालन साहब के साथ ये डेली लीक्स में खबरों का सिलसिला, खबरों के अंदर की खबर जरूर देखते रहिए। अब बात करते हैं आज फिर से संघ के 100 साल की। संघ के 100 साल पर सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत की व्याख्यानमाला दिल्ली में चल रही है, लेक्चर सीरीज 2 दिन की हुई। कल रात को दूसरा दिन था जब उन्होंने अपना व्याख्यानमाला का दूसरा जो पार्ट था वो शुरू किया और खास तौर से उसका जो टाइटल था वो थे नए क्षितिज। यानी अगले जो साल हैं, 100 साल पूरा कर रहा है संघ 2 अक्टूबर को, ये तो आपको जानकारी है। तो न्यू होराइजन्स क्या होंगे, संघ क्या सोचता है समाज के बारे में, देश के बारे में, संघ के बारे में, इस सब पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। लेकिन बात तो पहले आई ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब का तो आपको पता ही है, उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। हंगामा मचा हुआ है देश दुनिया में। भारत पर 50% टैरिफ, 25% टैरिफ, फिर 25% पेनल्टी। और इसलिए क्योंकि हमने रूस के साथ दोस्ती कर रखी। वो खुद रूस के साथ क्या क्या कर रहे हैं वो तो अलग मुद्दा। अलास्का में मीटिंग करते हैं, तमाम करते हैं। फिर कल उन्होंने कहा, एक तो लगातार वो बोलते रहते हैं, 25-30 बार बोल दिया अभी तक कि भाई भारत पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया। अब उन्होंने कहा कि मैंने समझाया था उनको कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं ऐसा टैरिफ लगाऊंगा कि सिर चकरा जाएगा आपका। तो मसला तो गंभीर है। 50% टैरिफ हो गया है, भारत की बहुत सारी इंडस्ट्रीज पर इसका असर पड़ रहा है। ऐसा है नहीं कि असर नहीं पड़ रहा। कई मित्र लोग हैं वो कह रहे हैं, अरे अमेरिका पर असर पड़ेगा। अरे अमेरिका पे असर क्या पड़ेगा साहब? $100 की शर्ट जो है वो $150 में खरीद लेंगे। आपका तो करोड़ों करोड़ का जो बिजनेस है उस पर असर पड़ने वाला है। तो ये भक्ति भाव को छोड़कर थोड़ा सा हकीकत में भी समझिए कि क्या रहा है। तो इसलिए सबसे पहले बात की सरसंघ संघचालक मोहन राव भागवत ने इस टैरिफ को लेकर प्रेशर की और उन्होंने कहा कि जो बिजनेस है हमारा, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो किसी दबाव के आधार पर उसके फैसले नहीं होने चाहिए। हमें स्वेच्छा से काम करना चाहिए, दबाव में आकर फैसला नहीं हो। स्वदेशी का भी मसला है, उस पर हमें काम करना चाहिए। स्वदेशी की जो उत्पाद है उनका इस्तेमाल भी करें, निर्माण भी करें, खरीदें भी, बनाएँ भी, लेकिन कोई दबाव नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल प्रेशर के बाद किसी तरह की पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, ये उनका ज़ोर था। बाकी स्वदेशी पर काम करना चाहिए। दुनिया सौदे पर नहीं चलती, अपनेपन पर चलती है, तो अपनापन भी बनाना चाहिए, स्वदेशी पर काम करना चाहिए और उनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्वदेशी पर ध्यान देना चाहिए। और ये आता है संस्कारों से, संकल्पों से, रोज़ के व्यवहार से। घर में आप बैठते हैं, बोले आजकल बच्चे लोग मोबाइल पर रहते हैं, पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, घर के लोग एक नहीं बैठते। तो कम से कम एक भोजन 1 हफ्ते में सब लोग मिलकर करें और गपशप करें। गपशप मतलब देश दुनिया की बात करें, कोई पॉलिटिक्स नहीं हो, कोई और नियम कायदे नहीं लगाएँ। एक ज़माने में पहले फ़िल्म आई थी, बहुत पुरानी फ़िल्म, रेखा की फ़िल्म थी खूबसूरत, उसमें कहा था नियम कायदे तोड़। तो नियम कायदे तोड़ के सबके साथ मिलकर चलें। और सरसंघ चालक जी ने कहा कि भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भ्रमण, ये सब स्वदेशी होने चाहिए। भाषा स्वदेशी हो, उनका जो साइन भी आप करते हैं ना, अंग्रेजी में साइन करते हैं, अपनी भाषा में दस्तखत कीजिए। अब तक नहीं किए तो अब शुरू कर दीजिए। वेशभूषा जो है उसको स्वदेशी रखिए। रोजाना नहीं पहन सकते तो कम से कम पर्व त्योहार पर तो पहनिए धोती कुर्ता।
भोजन स्वदेशी कीजिए, घर का भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए, सुस्वाद भोजन कीजिए। हाँ, लेकिन ये नहीं है कभी-कभी बाहर खाना खाना हो तो वो भी हो सकता है। कभी-कभार बच्चे मूड टेस्ट चेंज करने के लिए पिज़्ज़ा खाएँ तो उसमें भी चल सकता है। लेकिन मोटे तौर पर हमें इस पर ये कानून नहीं बना दें कि अब कभी नहीं खाएँगे। ये कानून भी नहीं बनाएँ कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं कि हम विदेशी चीज़ का जो इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे, वो ज़रूरी है। यदि वो नहीं मिल रही है, हम नहीं बना रहे हैं तो उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। विदेशी जो कंपनियाँ हैं उनके साथ रिश्ते रखने में भी कोई परेशानी नहीं है। उस पर काम करना चाहिए। स्वदेशी का मतलब विदेशी जो वस्तु है या उस पर बिल्कुल बॉयकॉट नहीं है। दोनों को मिलकर करना चाहिए लेकिन दबाव की राजनीति नहीं हो। बोले भ्रमण को लेकर भी टूरिज़्म को लेकर भी उन्होंने ज़ोर दिया कि भई सिंगापुर जाएँ, पेरिस जाएँ, इटली जाएँ, तमाम जगह घूमते रहें। अच्छा है दुनिया को घूमना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए। लेकिन पहले भारत तो देखिए, कुंभलगढ़ तो जाइए, राजस्थान का कुंभलगढ़ है, बहुत सुंदर जगह है, मैंने देखी। तो वहाँ जाइए, भारत में भ्रमण कीजिए, भारत को भी देखिए, विदेश को भी देखिए। सब कुछ करना चाहिए, इस पर काम किया जाना चाहिए। तो उनका स्वदेशी पर जोर था, लेकिन इस तरह से नहीं कि बिल्कुल बाउंड्री बना दी, फ्रेम बना दिया। और उनका कि जो संघ है, वो लगातार विरोध झेलता रहा है। संघ किसी भी संगठन में होता है, पहले उपेक्षा होती है, फिर विरोध होता है, फिर फॉलो करते हैं। तो अब हम तीसरे दौर में आ गए हैं, अनुकूलता होने लगी है, संघ को लेकर बात होने लगी है, दुनिया भर का विरोध वहाँ पर चलता रहा है और उसपे बहुत सारी बातें वहाँ पर हुई है संघ को लेकर। जिस तरह से लोग बातें करते हैं, आरोप लगाते हैं, उन सब बातों की भी चर्चा होती है, वो भी सब चलता रहेगा। लेकिन हमें देश के लोगों को कानून मानना चाहिए, संविधान मानना चाहिए। हाँ, एक और बात उन्होंने कही, धर्म परिवर्तन नहीं करना है, धर्म परिवर्तन नहीं कराना है, कन्वर्जन नहीं कराना है। जो जिस धर्म में रहता है उसको रहने दीजिए। धर्म परिवर्तन कराना धर्म का भाव नहीं है। संविधान का पालन करना धर्म का भाव है, कानून का पालन धर्म का भाव है। हर रोज प्रदर्शन करने के लिए टायर जलाना, पत्थरबाजी करना, आग लगाना ये नहीं करना है। कानून को लागू करना है, कानून का पालन करना है, संविधान का पालन करना है। अक्सर आरोप लगाते रहते हैं हमारे मित्र राहुल गांधी जी और विपक्ष के नेता कि संघ जो है संविधान को नहीं मानता। ये आरोप संघ पर बहुत लगता है और सरसंघ चालक ने जोर देकर कहा कि संविधान को मानना है, कानून को मानना है, इसका कानून का पालन किया जाना चाहिए। बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत उन्होंने की है स्वदेशी को लेकर। फिर जो संघ का जो आगे का कार्यक्रम है पंच परिवर्तन का, जिसमें पर्यावरण पर भी बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन पे भी बात हो रही है, देश को भाषा भूषा को लेकर भी बात हो रही है। इन सब पंच परिवर्तन को लेकर भी उन्होंने प्रोग्राम की चर्चा की है, लेकिन कहा कि संघ को समाज में मिलाइए, किसी पर दबाव मत बनाइए, सबको अपनी बात कहिए, सबके साथ अपनी बात मिलकर करिए। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। तो संघ के जो सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, वो लगातार बात कर रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि वो बाला साहब देवरस के बाद सबसे साहसिक सरसंघचालक हैं, जो संघ को एक नई दिशा, नए समय के साथ बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसको एक नए ढांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। नए पैरामीटर्स बना रहे हैं, नई दिशा बना रहे हैं, नए रास्ते बना रहे हैं। हो सकता है कि इससे बहुत सारे लोग नाराज हों। कई लोग हैं जो कहते हैं कि भई ये सरसंघ चालक क्या कह रहे हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, उनको साथ लेने की बात करते हैं। संघ तो बना ही हिंदुओं के लिए था, संघ तो बना ही नागपुर के दंगों के बाद था। लेकिन वो ज़माना चला गया। 100 साल बाद हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, आज की समाज की स्थिति क्या है, आज देश की परिस्थिति क्या है, इन सब बातों को लेकर सरसंघ चालक चर्चा कर रहे हैं और ज़ाहिर है संघ के भीतर भी इसको लेकर बहुत सारे जो स्वयंसेवक हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनमें भी नाराज़गी है। ऐसा नहीं है कि उनमें नाराज़गी नहीं है। मैं 2 दिन वहाँ था, तो वहाँ भी बहुत सारे लोग थे, जो इस राय से सहमत नहीं हैं कि जो सरसंघ चालक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक बात है। क्या संघ की नीति पर है। मुझे एक बात याद आती है, 77 के करीबन की बात है, 70 के दशक की, जो बाला साहब देवरस थे उस समय सरसंघ चालक, तीसरे सरसंघ चालक। तो उन्होंने इस बात पर चर्चा की थी कि मुसलमानों को संघ में शामिल किया जाना चाहिए। उनके इमरजेंसी के दौरान मुसलमान नेताओं के साथ, जमीयत के साथ बड़े अच्छे संबंध हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी प्रवेश दिया जाना चाहिए।
तो महाराष्ट्र के जो एक बड़े पदाधिकारी थे संघ के, उन्होंने कहा माफ़ कीजिए, ये विचार अपने पास रखिए, हमारे जो डॉक्टर हेडगेवार का संघ है वो हमारे पास रहने दीजिए और अगर आपका विचार दूसरा है तो आप नया संघ बना लीजिए। वैसे आजकल कोई ये नहीं कह रहा डॉक्टर भागवत को कि आप अपना नया संघ बना लिए, लेकिन बहुत सहमति हो उनकी सब बातों से, ऐसा भी नहीं है। एक मित्र ने जब मैं कार्यक्रम से लौट रहा था तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखिए, आप जो रोज़ कहते हैं कि स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक की बात नहीं मानते, तो ये समझ लीजिए कि स्वयंसेवक ध्वज की शपथ लेता है, सरसंघचालक की नहीं लेता। तो इसलिए उनको मानना बाध्य नहीं है। वो अपनी बात कहते हैं, उसमें भी ठीक है। हम अपनी तरीके से बातों को देखते हैं, हमने जैसे संघ को देखा है, भगवा ध्वज की शपथ ली है, उसके जो नियम कायदे हैं, उसको हम मानते हैं। एक आलोचक मित्र थे, उन्होंने कहा भाई साहब ये सवाल तो पूछिए कि 100 साल हो गए संघ को, अभी तक आप समझा ही रहे हैं, लोग क्यों नहीं समझ पाए हैं आपके संघ को? इस प्रश्न का भी जवाब मिलना चाहिए कि 100 साल से क्यों समझा रहा है संघ और क्यों नहीं समझ पा रहा है देश? क्या कोई बैरियर है? आज शाम को सरसंघचालक सवालों के जवाब देंगे। उन्होंने बहुत सारे सवाल माँगे हैं सबसे और उनके जवाब देंगे तो एक नई दिशा मिल सकती है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख़्याल रखिए और उनका ख़्याल रखिए जो आपका ख़्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। शुक्रिया।